बसंत पंचमी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की गई। देवालयों की अगर बात करें तो देवालयों में फागुन उत्सव यानी कि होलिका उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही होती है। ठाकुर जी को अबीर गुलाल खिलाया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर ठाकुर जी को पीत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पीत रंग के वस्त्र तो धारण कराए जाते हैं, लेकिन भोग प्रसाद भी पीत रंग का ही होता है। वहीं वैष्णव भक्त भी पीत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। क्या इस महापर्व की महत्ता है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बसंत पंचमी के अवसर पर आप देख रहे हैं ठाकुर जी को इस महापर्व पर पीत रंग का श्रृंगार धराया गया। इसी दिन से होलिकोत्सव की शुरुआत होती है और अबीर गुलाल के रंग में ठाकुर जी रंगते हैं। भक्तों के लड़ाने का क्रम गुलाल से इसी दिन से शुरुआत होती है और भक्त भी पीत रंग में रंग जाते हैं। वस्त्र पहन के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और खूब आनंद की अनुभूति करते हैं। चाहे दफ्तर हो या मंदिर हो, देवालय हो, सभी और ठाकुर जी की जय जयकार होने लगती हैं और बसंत पंचमी का महापर्व सभी धूमधाम से मनाते हैं। क्या है इस महापर्व की विशेषता, जानते हैं गोस्वामी विशाल बाबा से ही। लाल जयति श्री गोवर्धन तरह। निस्संदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म है न सर्द, न तो इसमें पत्ते झड़ते हैं न तपते हैं। इसमें केवल सभी फूल पल्लव आदि खिलते हैं। वसंत में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण मनाया गया है। इट इज अ सीजन दैट रिप्रेजेंट लॉर्ड श्री कृष्ण। प्रभु ने भगवत गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरः। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु। बसंत में प्रभु नित्य नूतन वस्त्र सामग्री अंगीकार करते हैं। सभी नूतन साज का अंगीकार इसी बात का द्योतक है कि सेवा में नवल ऊर्जा, नवल तरंगों का प्रसार हो रहा है। नवल वसंत नवल वृंदावन खेलत नवल गोवर्धन धारी। द रूट्स ऑफ दिस सीजन्स इंपॉर्टेंस गो वे बैक इन हिस्ट्री। सारस्वत कल्प में प्रभु श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रकट होकर अनेक लीलाएं करी। उन सभी में रास लीला को मुख्य माना गया है, परंतु श्री हरिराय जी होरी लीला को सर्वोत्तम मानते हैं। क्यों? क्योंकि रास लीला में तो भगवान ने जिन भक्तों को वेणुनाद करके बुलाया, उन्हीं ब्रज भक्तों से आनंद प्राप्त किया। किंतु होरी लीला में स्वयं प्रभु ब्रज मंडल के श्री यमुना तट के, श्री यमुना पुलीन के श्री गिरिराज जी इत्यादि स्थानों में ब्रज भक्तों के पीछे पीछे पधारते हैं। सो ही शुद्ध पुष्टि की रीति है। होरी खेलती मदन गोपाला, संग लहे गोकुल के लरिका, करति कुलाह लगवाला। पुष्टि मार्ग celebrates Holi through 40 beautiful long days, with a new celebration coming every few days. होरी डंडारोपण, निकुंज नायक प्रभु का पाठ उत्सव, जहां स्वयं प्रभु भक्त के घर कृपा करने हेतु सर्व समर्पण अंगीकार करने श्री गिरधर जी के घर पधारे। श्री मथुराधीश जी का पाठ उत्सव, तिलकाय दाऊ जी महाराज का गादी उत्सव, वर्तमान तिलकाय श्रीमान हुजूर का जन्म दिवस,
एवं सेवा विषयक ऐसे कई राग, रागिनियां, वाद्य जहां ढप का अंगीकार प्रभु करते हैं, उपंग का अंगीकार करते हैं और नित नूतन, नित नए सामग्री का अंगीकार करते हैं। खेल मचो मन खचित चौक में, कभी पे कहा कहीं न जावे, चतुर्भुज प्रभु गिरधरन लाल छवि आप ही बनी आवे। सो वसंत का फल समस्त रसिक को सिद्ध हो, ऐसी ही शुभकामना के साथ शुभाशीष। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी के यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार धराया गया है और ये श्रृंगार वासंती श्रृंगार हैं और इस अवसर पर विशेष रूप से ये श्रृंगार के आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी के। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, इन्हीं से जानेंगे आज क्या अवसर हैं और क्या जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के बसंत पंचमी का पर्व है। इस बसंत पंचमी के पर्व के उपलक्ष्य में आज भगवान को पीला श्रृंगार धराया गया है। जिस प्रकार जो फसल जो प्रारंभ होती है खेत में, जो उसको बोलते हैं सरसों का फूल, जिस प्रकार सरसों का फूल जो धारण होता है वो भगवान जगन्नाथ स्वामी को सरसों के फूल और जो नई फसल होती है वो धारण कराई जाती है। इसको बसंती बोलते हैं और बसंत के साथ ही आज से भगवान को फाग खिलाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें आज भगवान को फाग खिलाया गया है, जिसमें गुलाल, 5 रंगी गुलाल का भगवान को गुलाल से श्रृंगार धराया गया है और आज से गुलाल खेलना प्रारंभ कर दिया गया है। और इसी में भगवान को पीला वस्त्र धारण है और इधर माता को, महालक्ष्मी को पीला धारण कराया गया है और इसी के उपलक्ष्य में आज पीला श्रृंगार और उसके बाद ही भगवान को जो भगवान का भोग होता है वो भी पीला ही होता है, जिसमें केसरिया बात है और केसरिया बर्फी के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। आज जिस तरह से जगदीश मंदिर में विशेष उत्सव मनाया गया है और यहाँ पर आने वाले भक्त भी पीले यानी कि पीत वस्त्र पहनकर आए हैं, जी बताएं क्या कहना? भगवान के वसंत पंचमी का महोत्सव है। हाँ। भगवान को वसंत धारण कराया गया, सुबह पंचामृत स्नान हुआ और आज के दिन सभी लोग वसंत लेडीज साड़ियाँ ओढ़ती थी राजाओं की टाइम में और जेंट्स सिर पर पाग बांधता था, साफे बांधता था वसंत्या, उस तरह का श्रृंगार। और भगवान को भोग लगाया वसंत्या में केसरिया बात, मोहन थाल आदि का। इस तरह से भगवान को भोग लगाकर महाआरती की गई, उसके पहले गुलाल खिलाई गई भगवान को। आज से 2 माह तक भगवान को गुलाल खिलाई जाएगी, जो मतलब चैत माह की 5म तक फुलडोरों का, जिसको रंग पंचमी बोलते हैं, रंग पंचमी तक फुल भाग खेलेंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जाएगी भाग। और अभी आज से विरह चलता है भगवान के भजन में। इस तरह से भजन चलेंगे 11 तक और फागण पूर्णिमा के बाद फागण के भजन चलेंगे। ये भगवान जगन्नाथ जी का उत्सव है और इसको मर्यादा से आज तक मनाया जा रहा है और अभी तक मनाया जाएगा, आगे भी। ये मैं राम गोपाल पुजारी, वंशानुगत सेवा है, वंशानुगत पुजारी, आपसे अनुरोध करता हूँ कि राजभोग के वक्त में पधार कर फाग का और भगवान के दर्शन का लाभ उठाए। फाग में गुलाल खिलाई जाएगी और राजभोग की आरती में खिलाई जाएगी। आप अधिक से अधिक पधार कर दर्शन का लाभ दें। तीसरा वस्त्र ठाकुर जी आज 40 दिन तक आएगा, गुलाल आएगा ठाकुर जी में। पता है आज के दिन की, आज माँ सरस्वती है, उनका माँ सरस्वती का त्योहार है, बसंत पंचमी है, जिस दिन माँ सरस्वती विद्या की देवी है और वो अपने को सद्बुद्धि देती है और इस वजह से सद्बुद्धि देती है और उनकी पूजन का दिन है। सरसों के नए फूल आते हैं, इस वजह से नया धान है और उसका पूजन किया जाता है, ठाकुर जी को धराते हैं और इसलिए बसंत पंचमी के दिन भी पीले वस्त्र पहनते हैं और बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को बसंत पंचमी के त्यौहार की हार्दिक सरस्वती दिन है, आज के दिन होली का त्योहार हो जाता है। जी बताएं आज क्या पहने हैं आपने और किस वजह से ये वस्त्र पहने?
बसंत पंचमी इसलिए हमने येलो कलर पहना है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? महिमा। अच्छा, आप बताएं। आज बसंत पंचमी है इसलिए हमने पीलो वस्त्र पहने हैं। अच्छा, आप बताएं। आज बसंत पंचमी है इसलिए आज हमने पीले वस्त्र। अच्छा, ठाकुर जी के आज दर्शन किए कि क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद दर्शन किया। जी बताएं, आज क्या क्या है और क्या कहना बहुत चाहते अच्छा हैं? लगा। आज श्रीनाथ जी के मंदिर में हम आए, दादी जी ने राजभोग करवाया था तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हर बार ऐसा ही लगे। और आज का दिन क्या है? बसंत पंचमी है। हाँ, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे लगे दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। बसंत पंचमी के मौके पर सब पीले पीले कपड़े पहन के आए, बहुत अच्छा लग रहा है सब। आप बताओ। आज बसंत पंचमी उत्सव है। श्रीनाथ जी में आज से गुलाल स्टार्ट होते हैं जो होली तक चलेगी 40 दिनों तक। और आज के दिन से पीले वस्त्र पहने गुलाल खेलना चालू हो गया है। आज से गुलाल खेलना चालू हो गया है भगवान के साथ। आज से होली खेलेंगे भगवान। बहुत अच्छा दिन है। होली खेली आज भगवान ने होली खेली सबने, हम सबके साथ भगवान ने होली खेली है। और आज हम बोलो हमने भगवान के साथ होली खेली हमने भगवान के साथ होली खेली है। आज बसंत पंचमी का दिन है। इस दिन ठाकुर जी पीले वस्त्र डालते हैं और आज के दिन ठाकुर जी को गुलाल खिलाई जाती है। उसके बाद 40 दिन तक लगातार ठाकुर जी गुलाल खेलते हैं, दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थी और सब भोग आते हैं ठाकुर जी के, भोग बनाते हैं। दो तीन भाई खेलते हैं। और हम सब भी खेलते हैं। हम सब भी खेलते हैं। ठाकुर जी जय श्री जी बताएं, क्या कहना है? जय श्री कृष्ण। आज से ठाकुर जी की 40 दिन की फाग महोत्सव की तैयारी आज से चालू हो गई है और 40 दिन तक ठाकुर जी फाग महोत्सव का आनंद लेंगे। उस आनंद में हम वैष्णव जनों को भी मतलब आनंद आएगा और ये बहुत ही अच्छा मनोरथ है। इसमें फाग महोत्सव में विभिन्न प्रकार की अभिन्न गुलालें उड़ाई जाती है। ठाकुर जी आनंद लेते हैं और भक्तजनों को भी आनंद आता है। ठाकुर जी के साथ होली खेलने का एक अवसर मिलता है। ये 40 दिन का महोत्सव है और उत्सव बहुत ही अच्छा है। जय श्री इस महापर्व के दिन हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी देशवासियों और सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए हम यही मंगल कामना करते हैं कि सभी लोग भयमुक्त और आतंक मुक्त रहे और स्वस्थ रहे।